नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मनोज कुमार स्पेशल। और बात करेंगे प्राण परोपकार मनोज कुमार ने क्यों की। इसके अलावा और भी बात करेंगे फिल्म उपकार से जुड़ी हुई बातें। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। जब मनोज कुमार ने अपनी फिल्म उपकार पे एक्टिंग के साथ जब डायरेक्शन संभाला तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि हर कोई राज कपूर नहीं बन जाता है जो एक्टिंग के साथ साथ डायरेक्शन भी करे। लेकिन उपकार फिल्म की कहानी इतनी अच्छी लिखी थी और इसके सारे गाने इतने सुपरहिट, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, और दूसरा जो प्राण पर फिल्माया गया था कसमें वादे ये प्यार वफा 1967 में रिलीज हुई थी, जो सबसे अधिक कमाई करने वाली थी उपकार, और दूसरे नंबर पर कमाई करने वाली थी दिलीप कुमार की फिल्म राम और श्याम, और तीसरे नंबर पर फर्ज, और चौथे नंबर पर जिनके घर शीशे के हुआ करते हैं। जी हाँ, राजकुमार की फिल्म आई थी हमराज, और पांचवें नंबर पर सागिर। 1967 में सबसे बड़ी हिट ब्लॉकबस्टर थी अपने जमाने की उपकार फिल्म, और उसके बाद राज कपूर ने भी कहना यह शुरू कर दिया, मैं तो समझता था कि अपने खेल में अकेला ही खिलाड़ी हूं, लेकिन अब कोई आया है मुकाबले में, और ये कॉम्प्लीमेंट मनोज कुमार के लिए बहुत बड़ी बात थी। ये लोग कहते हैं कि इस साल हम अपनी फसल ही नहीं बेचेंगे। फसल भी कोई बेचने की चीज है लाला जी। फसल की कटाई के बाद अनाज बेचा जाता है। 1965 उन दिनों हमारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। सूखे की मार की वजह से हमारे देश में अनाज की कमी हो गई थी, और अनाज अमेरिका से मंगाया जाता था, और दूसरी तरफ पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया था, और इस पर तत्कालीन देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने सेना को खुली छूट दे रखी थी, और ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, और उसने एक टर्म एंड कंडीशन रखा कि अगर आपने पाकिस्तान से युद्ध बंद नहीं किया तो जो अमेरिका से अनाज जाता है भारत में वो नहीं दिया जाएगा। और ये बात लाल बहादुर शास्त्री जी को पसंद नहीं आई। तब उन्हें एक बीच का रास्ता निकाला, उपवास का। अपने भाषण के द्वारा ये अपील की, और देश की जनता ने लाल बहादुर शास्त्री जी की ये अपील हृदय से अपनाया। साथ ही जय जवान जय किसान का नारा दिया। किसान अनाज की कमी को पूरी करने के लिए और देश का जवान देश की रक्षा करने के लिए कितना जरूरी है, और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए मनोज कुमार ने ये खूबसूरत कहानी अपनी उपकार के जरिए दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। कर दो बंटवारा। ये मेरा फैसला है। मेरा हिसाब कर दो। जी हाँ, प्रेम चोपड़ा अपने नेगेटिव रोल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन ये रोल पहले शशि कपूर को ऑफर किया गया था, लेकिन फिर कहा जाता है कि मनोज कुमार ने यह सोचकर रोल शशि कपूर को नहीं दिया, क्योंकि हीरो की इमेज अभी उनकी बन रही थी, और उन्होंने सोचा कि शायद ये एक नेगेटिव किरदार करने से उनके हीरो वाली छवि पे नुकसान पहुंचेगा। फिर मनोज कुमार ने इस रोल के लिए राजेश खन्ना को साइन कर लिया, लेकिन उसी वक्त फिल्म फेयर यूनाइटेड प्रोड्यूसर का टैलेंट कॉन्टेस्ट जीत गए थे, जिसकी वजह से वो दूसरी फिल्म नहीं कर सकते। आखिरकार प्रेम चोपड़ा को पूरन के रोल के लिए फाइनल कर लिया गया। और बात करेंगे प्राण परोपकार मनोज कुमार ने क्यों की। प्राण अब तक जो उन्होंने रोल किया था वो सारे नेगेटिव थे, ये उनका पहला करैक्टर रोल था। उससे पहले प्राण को रियल लाइफ में भी गुंडे बदमाशी समझते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मेरा एक दोस्त जिसके घर मैं शाम की चाय पीने गया था,
और ठीक उसी समय उनकी बहन कॉलेज से आई और वो मुझे नहीं जानती थी। मेरे दोस्त ने अपनी बहन को बुलाया मुझसे मिलवाने के लिए। मिलने के बजाय वो अंदर चली गई। बाद में मेरे दोस्त ने फ़ोन करके मुझे बताया कि मेरे बहन तुम्हारे बारे में क्या कह रही थी जानते हो? तो मैंने पूछा क्या कह रही थी? वो कह रही थी कि ऐसे गुंडे बदमाश को अपने घर ना बुलाया करो। इसके अलावा और भी बात करेंगे फिल्म उपकार से जुड़ी हुई बातें।